कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं और लड़ाई इतना जोरदार हुआ दोस्तों राजधानी पटना में कि दोनों तरफ से नेताओं के सर तक फूटे हैं। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, गाड़ियों को कूचा गया है, कई महिलाएं रो रही है। मैं दोस्तों आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आ सकता है, वीडियो हट सकता है। लेकिन आप ये दैनिक भास्कर का खबर पढ़िए, लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले और इतना चला दोस्तों कि कई नेताओं के सिर तक फूट गए हैं। इस पर राहुल गांधी जी ने दोस्तों पोस्ट करके बोला है कि मारो, जितना मारना है तोड़ना है मारो, लेकिन हम संविधान की रक्षा करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने पोस्ट करके लिखा है दोस्तों मामला तो आप सबको पता ही होगा कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरे मंच से मोदी जी की मां को गाली दिया था। मामला दर्ज हुआ दोस्तों, एफआईआर दर्ज हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के कई नेता पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन तीखी बहस हो जाता है और बहस इतना जोरदार होता है दोस्तों कि मारपीट में बदल जाता है। यहाँ तक कि सिर तक फट गया है कई नेताओं का, दोनों तरफ से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं का केवल सिर फटा है, बीजेपी के भी नेताओं का सिर फटा है, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। हमारे देश के बड़े बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं तो जनता का मुद्दा कौन उठाएगा? आखिर उठाएगा कौन? राहुल गांधी तो अपना बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से दोस्तों खबर आना कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंता की बात है। और दोस्तों ये खबर चल रहा है बिहार में कि 3 आतंकवादी ढुके हैं बिहार में। राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का हुजूम आ रहा है और एक बैक ये खबर आना दोस्तों, कांग्रेस के नेता इसको साजिश बता रहे हैं कि बीजेपी ने इसको साजिश के तौर पे चाल चला है ताकि राहुल गांधी जी का यात्रा को बिहार में रोका जा सके, लोगों तक बात को ना पहुंचाया जाए। ये कांग्रेस के कई नेता आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस की एक नेता है सुप्रिया जी, इन दिनों ये बिहार में राहुल गांधी के साथ हैं और इन्होंने भी जो पटना में हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में भिड़े हैं, उस पर सुप्रिया जी का बयान आया है। सुप्रिया जी बोल रही हैं कि सत्य से लड़ना बहुत मुश्किल है। सुनिए सुप्रिया जी का बयान। सत्य के लिए लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्य जब लड़ा करता है तो वो साहस से लड़ता है, शांति से लड़ता है। असत्य, झूठ, फरेब हमेशा और हमेशा हिंसा का सहारा लेता है और वही काम आज फिर बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया, जब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया, उन पर हमला किया। ये बिहार है, ये तप और तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये वही धरती है जिसने गांधी को महात्मा बनने के सफर की शुरुआत की थी और उस बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और हम वो लोग हैं जो गांधी की राह पर चलते हुए संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। आप जो भी करिए, आपकी हिंसा आपको मुबारक। हम अहिंसावादी सत्य और साहस से आपका मुकाबला करेंगे और आपको हराएंगे। तो ये जो आपने बयान सुना दोस्तों, कांग्रेस की नेता है सुप्रिया जी, बोल रही हैं कि एक तरफ गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दोस्तों जो बिहार की राजधानी पटना से तस्वीरें सामने आया है, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, बेहद शर्मनाक है। लेकिन कांग्रेस इसको साजिश बता रही है कि ये साजिश के तहत हमला किया गया है। कांग्रेस के एक और हमारे नेता हैं पवन खेरा जी, उन्होंने बोला है कि ये सरासर बीजेपी की साजिश है। सुनिए पवन खेरा जी क्या बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। तो आपने सुना दोस्तों, पवन खेरा जी साफ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी साजिश के तहत हमला किया है कांग्रेस नेताओं पे। दोस्तों
बहुत सारे नेताओं का प्रतिक्रिया आया है इस पर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं तो देश के लोगों का मुद्दा कौन उठाएगा? जब ये आपस में लड़ रहे हैं, सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने आज भी ये बयान दिया है दोस्तों। लेकिन खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।